FIR विच स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो जैसे इसकी एब्रीविएशन है, कोई भी जो इंसिडेंट हुआ होता है, क्रिमिनल इंसिडेंट हुआ होता है, उसके बारे में जो सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसी को हम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। अब ये जो FIR है, कौन दे सकता है, कौन इस बेसिक इन्फॉर्मेशन को देता है पुलिस को? तो या तो वो विक्टिम खुद होता है, यानी वो पर्सन जो कि विक्टिम है उस क्राइम का, जिसके साथ वो क्राइम कमिट हुआ है, या फिर उसी पर्सन का कोई रिलेटिव या फ्रेंड, या फिर वो पर्सन जिसने ये क्राइम होते हुए देखा या वो उस समय विक्टिम के साथ था, उसे नॉलेज है इस क्राइम के बारे में। तो इनमें से कोई भी पर्सन जो है वो FIR रजिस्टर करा सकता है। अब ये FIR कब रजिस्टर करानी चाहिए, कब वो सही समय होता है क्राइम कमिट होने के बाद, जब ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी जाती है? तो जैसे ही क्राइम कमिट हुआ है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ पे पहुँचें और ये FIR दर्ज कराएं पुलिस के पास। ज़रूरी क्यों है ये, जल्दी ज़रूरी क्यों है? वो इसीलिए क्योंकि जितना ज़्यादा FIR के अंदर डिले होता जाता है, उतना ज़्यादा आपको रीज़नेबल एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि क्यों डिले हुआ, क्यों आप पुलिस के पास नहीं पहुँचे मदद मांगने के लिए, क्यों आपने ये क्राइम को रजिस्टर नहीं कराया पुलिस के पास। तो पुलिस ये भी समझती है कि क्या पता ये जो FIR है ये आफ्टर थॉट हो, जब क्राइम कमिट हुआ क्राइम शायद उतना डेंजरस नहीं हो, उतना सीवियरिटी का नहीं हो, आपने सोच समझ के ये FIR दर्ज कराई है। इसीलिए फ़ायदा तभी रहता है जब आपका जैसे ही क्राइम कमिट हुआ है, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना जल्दी आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के पास पहुँचे और ये क्राइम को जो है रजिस्टर कराएं, FIR रजिस्टर कराएं पुलिस के पास, क्योंकि जितना डिले होता जाएगा उतना ही ज़्यादा आपको रीज़नेबल एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि क्यों डिले हुआ। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि ये जो FIR है ये किस पुलिस स्टेशन के पास जो है रजिस्टर कराई जाए। पुलिस स्टेशन के अंदर तो होती है, लेकिन हर पुलिस स्टेशन का अपना जुरिस्डिक्शन होता है। तो जिस एरिया के अंदर ये क्राइम कमिट हुआ है, उसी एरिया के पुलिस स्टेशन के पास जो है FIR दर्ज करानी होती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है विक्टिम के पास फैसिलिटी नहीं होती, या फिर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि वो उस एरिया के पुलिस स्टेशन के पास नहीं रजिस्टर करवा पाया। तो उस केस में जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है जो उसे अप्रोचेबल लगता है, वो वहाँ जाके FIR रजिस्टर करा सकता है, और फिर वो पुलिस स्टेशन जो है इस FIR को ट्रांसफ़र कर देगा उस पुलिस स्टेशन के पास जिसके पास जुरिस्डिक्शन है, क्योंकि अल्टीमेटली जिस पुलिस स्टेशन का जुरिस्डिक्शन है वो ही उस मैटर को हैंडल करता है। आप FIR दूसरे पुलिस स्टेशन में भी लिखवा सकते हो अगर आप वो अप्रोचेबल नहीं है, या सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि आप उस समय जो FIR है वो दर्ज नहीं करा पाए, तो तब आप दूसरे पुलिस स्टेशन में करा सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली वो ट्रांसफ़र होके वहीं जाएगी जिसके पास जुरिस्डिक्शन है। और ऐसी जो FIRs होती हैं जो बिना जुरिस्डिक्शन के रजिस्टर करा दी जाती हैं, उन्हीं को हम ज़ीरो FIR कहते हैं। अब हम समझते हैं कि जो FIR है जिसको हमें पुलिस स्टेशन के अंदर रजिस्टर कराना है, इसे एक्चुअली फाइल कैसे कराया जाए, क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या पूरा प्रोसीजर है, क्योंकि ये प्रोसीजर आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहले जैसे ही क्राइम कमिट हुआ है, जितना जल्दी हो सके हम जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उस एरिया के अंदर वहाँ पहुँचें और पुलिस को उस क्राइम की इन्फॉर्मेशन दें। ये इन्फॉर्मेशन या तो आप वर्बली दे सकते हैं या फिर राइटिंग के अंदर भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप वर्बली दे रहे हैं देन मेक श्योर दैट द ड्यूटी ऑफिसर जो है वहाँ पे वो ये सारी इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर रहा है इन देयर जनरल डायरी या फिर डेली डायरी के अंदर उसने ये सारी इन्फॉर्मेशन नोट डाउन की है। और अगर आप रिटन फॉर्म में अपनी कंप्लेंट दे रहे हैं तो उस केस में आपके पास 2 कॉपीज़ होनी चाहिए। एक तो वो कॉपी जो आप ड्यूटी ऑफिसर को देंगे और दूसरी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। सो वंस द पुलिस हैज़ रिटन योर कंप्लेंट, उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन लिख ली है, उसके बाद वो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ के सुनाएंगे ताकि क्रॉस चेक हो सके कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो करेक्ट दी है और कुछ आपको ऐड करना है। तो ये सारी डिटेल्स को क्रॉस चेक करने के लिए वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा पढ़ के सुनाएंगे। एंड वंस यू आर सेटिस्फाइड कि उन्होंने बिल्कुल वैसे ही सारा इंसिडेंट नोट डाउन किया है जैसे आपने उन्हें बताया है, उसके बाद आपको साइन करना होगा उस FIR के बाद। तो ये जो रिपोर्ट FIR पे जो आप साइन करें वो तभी करें दैट वंस यू हैव वेरीफाइड ऑल द इन्फॉर्मेशन जो पुलिस ने रिकॉर्ड की है।
इसके बाद आपको एफआईआर की एक फ्री कॉपी मिलेगी जिस पे डेट होगी, एफआईआर नंबर होगा, नेम ऑफ द पुलिस स्टेशन होगा। सो मेक श्योर ये जो दोनों कॉपीज़ जो आपको मिलती हैं इसके ऊपर जो है स्टैम्प हो जिस पे एफआईआर का डीडी नंबर या फिर डेली डायरी नंबर हो, क्योंकि यही बाद में प्रूव रह जाता है दैट यू हैव रिसीव्ड योर कंप्लेन। और इन केस आप ये कॉपी लूज़ कर देते हो देन इन दैट केस यू कैन यूज़ दीज डिटेल्स टू एक्सेस द एफआईआर ऑनलाइन फॉर फ्री। और ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आप देते हो पुलिस के पास तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने करेक्टली सारी इन्फॉर्मेशन दी है, सारी डिटेल्स बताई हैं, क्योंकि एक बार एफआईआर जो रजिस्टर हो गई उसके अंदर चेंजेस नहीं हो सकते। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ऐसा हुआ था। आप एडिशनल डिटेल्स बाद में दे सकते हो, दैट इज़ एक्सेप्टेबल, लेकिन जो लिख गया है, जो एफआईआर के अंदर रजिस्टर हो गया है उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। एडिशनल डिटेल्स दे सकते हो और इन्फॉर्मेशन बता सकते हो, लेकिन उसके अंदर फिर चेंजेस नहीं होंगे। इसलिए मेक श्योर जो भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो करेक्ट है। जब आपको दोबारा वो सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ के सुनाई जा रही है, प्लीज़ वेरीफाई इट प्रॉपरली कि सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने ढंग से नोट डाउन की है। एक टाइम था जब एफआईआर फाइल कराना भी एक बहुत ही टीडियस काम था, लेकिन अब इसे भी आसान कर दिया गया है। नाउ यू कैन फाइल एन EFIR। ये जो EFIR है इसे आप इलेक्ट्रॉनिकली फ़ाइल कर सकते हो, ऑनलाइन कंप्लेंट फ़ाइल कर सकते हो, पोर्टल है वहाँ जाके आप इसे फ़ाइल कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर भी क्या प्रॉब्लम है कि कुछ केसेस में अभी भी आप ये EFIR फाइल नहीं कर सकते, जैसे रेप, किडनैपिंग, डाउरी डेथ, मर्डर। इन केसेस के अंदर क्योंकि पुलिस जो है वो बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के भी अरेस्ट कर सकती है, तो इसके अंदर आप EFIR फाइल नहीं कर सकते। लेकिन उन केसेस में जैसे चीटिंग, स्टॉकिंग, असॉल्ट, इसके अंदर आप EFIR फाइल कर सकते हो। ऑनलाइन ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर करा सकते हो और इस तरीके की जो कंप्लेंट्स होती हैं वो बाद में एस्केलेट हो जाती हैं इनटू एन FIR, क्योंकि आप जब रजिस्टर करा रहे हो तो एज अ कंप्लेंट रजिस्टर करा रहे हो, आप पुलिस के पास नहीं गए हो, आपने ऑनलाइन एक कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है। बट वंस यू हैव डन दैट, उसके बाद ये कंप्लेंट्स जो हैं वो एस्केलेट हो जाती हैं और FIR के थ्रू के फॉर्म में आ जाती हैं विद द पुलिस। दिस इज़ पॉसिबल, ये जो एस्केलेशन है फ्रॉम अ कंप्लेंट टू एन FIR, इट इज़ पॉसिबल ओनली आफ्टर सीकिंग नेसेसरी परमिशन फ्रॉम द लोकल मजिस्ट्रेट। लोकल मजिस्ट्रेट से आपने परमिशन ले ली है, उसके बाद ही ये कंप्लेंट को हम FIR मान के चल सकते हैं। I hope this information was helpful to all of you. Thank you for watching the video. Don't forget to follow Nyay and do join us again for more of India's Laws Explained.